प्रीवियस क्लास में हम 12 नंबर क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद का जो भी क्वेश्चन देखा जाए सब एक ही टाइप का क्वेश्चन दिखता है। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा उसी का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसलिए 15 क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, ये सब क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो नीचे में अगर x के पावर 4 दिख रहा है तो इसके लिए हम लोग कोई अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कोई पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग अभी तक नहीं देखे। तो इसका सबसे पहले नीचे का गुणनखंड करके इसको द्विघात या रैखिक रूप में इसको चेंज करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स के स्क्वायर का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूज क्या करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ए की जगह है एक्स स्क्वायर और बी की जगह है 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस ए बी हो गया, ए की जगह एक्स स्क्वायर था, इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस ए बी हो गया इंटू डी एक्स। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, लेकिन हम लोग इसका कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम सिमिलरिटी दिख रहा है कि अगर अभी हम डायरेक्ट इसको दो पदों में ऊपर में ब्रेक कर दे और आसानी से लिख सकते, कहीं पर कुछ आसान दिखता है तो हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। एक तो तरीका है कि यहाँ पर ठीक है, इसका फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर तोड़े और उसको सॉल्व करें। दूसरा तरीका हमको यहाँ पे आसान तरीका दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, ये दो पदों में इसको तोड़ देते हैं। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर 2 बचेगा। था कितना 1, यहाँ पर 2 आ जाता है, तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 1/2 से गुना कर देंगे, ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ से फायदा क्या है कि जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस दिया हुआ है वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बनेगा। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ अलग अलग जैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा को हम अलग कर लिए। अलग करने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये वाला टर्म कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से निगेटिव वाला ये टर्म कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/2, यहाँ पर बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों का फार्मूला होता है, और दोनों का फार्मूला यूज करके हम लोग आसानी से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर लिख दे। तो दो फार्मूला, एक तो यहाँ पर tan इनवर्स वाला फार्मूला होगा ही, एक फार्मूला होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये एक पहला फार्मूला होता है। दूसरा अगर फार्मूला का बात करते हैं तो दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला होता है किसका, tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स प्लस सी हो जाएगा। यही दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे।
जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट दे देते हैं 1/2 पूरा के साथ गुना में है, ठीक। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे तो 1/2 ए का जगह है 1 log mod ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस इसका जो फार्मूला होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा c ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 से भी गुना कर देंगे, यहाँ देख सकते हैं 1/2 पहले से है, नीचे में 1/2 से गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा log mod ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस इससे 1/2 से गुना होगा तो 1/2 क्या बन जाएगा ये tan इनवर्स माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर ये डिफिकल्ट हो जाता, अगर यहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाते तो यहाँ पे दिखा हमको, देखो यहाँ पे दिखा क्या हमको, जैसे ये दिखा x² - 1 x² + 1, तो देख रहे थे कि अगर ये दोनों को पद को ऊपर में लिख देते हैं और अलग अलग करके कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके बाद आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और साथ में ये भी दिख रहा था कि x² और x² दोनों का गुणांक 1 ही है, तो एक जगह माइनस लगा देंगे तो x² वाला पद कट जाएगा, अचर पद बचेगा। तो अचर पद को तो जैसे चाहे वैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अचर पद यहाँ पे 2 आ जा रहा था, तो 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 से गुना कर दिए, यहाँ से बैलेंस हो गया, आसानी से बन गया। अगर ये नहीं हो पाता, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देते हैं, अगर ये नहीं हो पाता तो नीचे वाला इसको फिर से एक बार तोड़ते, x - 1 हो जाता है इंटू x + 1 हो जाता है, ये टूट जाता, तो 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तोड़ के इस तरह से ये टूटता। इस तरह से हम लोग 4 अचर यहाँ पर मिलता, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में a/x - 1 लिखते प्लस b/x + 1 लिखते, फिर यहाँ पर bx प्लस दीर्घात के लिए क्या लिखते bx प्लस c/x² + 1 लिखते, तब यहाँ से a b c सॉरी यहाँ पे c होता और यहाँ पे d होता। इस तरह से 4 अचर का मान सॉल्व करना पड़ता, तब जाके ये क्वेश्चन का आंसर बन पाता, ठीक है। तो ये आसान तरीका से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और सब वेट कर ले। बेसिकली यहाँ होता क्या है, सेव होने लगता है ये डॉक्यूमेंट, जिसके कारण ये दिक्कतें आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक हिंट से बीच में दे दिया है कि x⁻n - 1 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन 1/x इंटू x⁻n + 1 इंटू dx। तो जो हिंट्स दिया हुआ है वैसा क्यों दिया हुआ है उसको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पता है जो भी भिन्न होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है, उसमें सेम संख्या ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, तो x⁻n - 1 से ऊपर नीचे में गुना कर देंगे। x⁻n - 1 और गुना में यहाँ पर x है, फिर ब्रैकेट में x⁻n + 1 इंटू dx। नीचे में यहाँ पर ये दोनों x गुना में है, तो नीचे का यहाँ पर घात क्या होता है, जुड़ता है। नीचे में यहाँ पे घात जुड़ता है, तो x⁻n - 1 x⁻1 है, तो जुड़ेगा तो 1 1 कट जाएगा, x के पावर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, इंटू x⁻n + 1 इंटू dx। अभी ऐसे गुना करने से फायदा क्या हुआ कि अगर x⁻n को t मान लेते, x⁻n को t मान लेते तो उसका डेरिवेटिव x⁻n - 1 आ जाएगा, जो कि ऊपर में dx के साथ है, तो आसानी से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। इस कारण से ऐसा किया गया था, x⁻n को t प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने पर
जब भी प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एक घात घट जाता है, यही डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। और टी के सापेक्ष लेते हैं डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, और टी के सापेक्ष टी का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, वन हो जाता है। जो अगला स्टेप होगा डी टी को और एन को भेज देंगे, इसलिए एक्स के पावर एन माइनस वन को डी एक्स के साथ ले लेते हैं, तो एन को उधर भी भेजना पड़ेगा। तो एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, और एन इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, और डी टी भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो डी टी हो जाएगा। तो यही इसका मान हो गया। अब यहाँ पर एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स के जगह वन बाई एन इंटू डी टी रखा जाएगा, और एक्स के पावर एन के जगह, तो यहाँ से ये तो इसके साथ चला जाएगा, एक्स के पावर एन के जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, टी प्लस वन हो गया। और वही यहाँ पर एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, वन बाई एन इंटू डी टी हो जाएगा। यहाँ से वन बाई एन बाहर कर लेंगे, अचर पद है, अंदर में बचेगा टी इंटू टी प्लस वन। इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाए या फिर से दिमाग लगा ले कि जो नीचे में गुणनखंड के रूप में रहता है उसको ऊपर में रख के बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने का सिंपल, पहले एक्स प्लस टी लिख लेते हैं, और फिर क्या लिख ले एक बार, यही दो चीज़ है ना, दो को अलग अलग लिख लिए। इसको पहले लिखने का कारण है, इसको बाद में लिखने का कारण है कि अगर यहाँ पर इसको पहले लिखे तो ये टी कट जाएगा, प्लस वन बचेगा। अगर इसको टी को पहले लिखते हैं, टी प्लस वन को बाद में लिखते तो टी कटता माइनस वन बचता, लेकिन यहाँ पे वन चाहिए था तो वन आसानी से यहाँ पर मिल गया। ये अलग अलग अब इसको हम लोग कर लेंगे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अलग अलग करेंगे, डायरेक्ट इस पर लिखते हैं, इसके साथ इसको अलग अलग करेंगे तो टी प्लस वन कट जाएगा तो वन बाई टी बचेगा, माइनस इसके साथ इसको अलग अलग करेंगे, टी कट जाएगा तो वन बाई टी प्लस वन बच जाएगा इंटू डी टी। दोनों का इंटीग्रेशन सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। दोनों को नीचे में रैखिक है तो रैखिक का इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है, वन बाई एन गुना है दोनों के साथ, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। लॉग का प्रॉपर्टीज का बात करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बटे बी लिख सकते हैं। तो यही लॉग का प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई एन लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करते था, एक ही टर्म बचेगा, तो लॉग टी बाई टी प्लस वन हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से मॉड रहेगा प्लस सी। अब टी के रूप में तो इंटीग्रेशन नहीं निकालना, टी का मान रखना होगा। टी किसके बराबर है, एक्स के पद में, तो एक्स के पावर एन के, तो टी के जगह हम लोग रख देंगे वन बाई एन लॉग मॉड ऑफ टी के जगह एक्स के पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स के पावर एन प्लस वन प्लस सी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये 16 था। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इस टाइप का क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल में बताया गया है कि यहाँ पर साइन दे दिया है, तो इसको पहले क्या करें, कुछ प्रतिस्थापित कर दे जिसको ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर सके। सबसे पहले वही काम करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए तो पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्म में लिखते हैं, इनको इंटीग्रेट करना है। cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इंटू डी। देख सकते हैं अगर साइन को t मान लेते हैं तो 1 माइनस टी यहाँ पर 2 माइनस टी हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव cos x होता है जो कि ऊपर में dx के साथ आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे साइन x को t पर प्रतिस्थापित कर देंगे।
प्रतिस्थापित करने पर। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस होता है, और टी के सापेक्ष dx बाई dt होता है, और टी का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो कॉस dx का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, dt आएगा। कॉस x इंटू dx का जो मान आता है क्या आता है, dt आता है। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर प्रतिस्थापित जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स को dx के साथ चला जाएगा तो 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स की जगह t, तो 1 माइनस टी, यहाँ पर 2 माइनस टी हो जाएगा, और ये कॉस एक्स dx के साथ आके यहाँ पे इसके जगह पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ऐसा करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, ये t माइनस 1 बन जाएगा, और ये 2 माइनस t माइनस 2 बन जाएगा। इसका भी क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। सबसे पहला आसान वही तरीका अपना कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले दोनों फैक्टर को ऊपर में लिख दो। जब रैखिक रहेगा तो आसानी से ये चीज़ हम हमेशा कर सकते हैं। ये दोनों को लिख दी। ऑब्वियस है कि इसमें से ऊपर में t तो है नहीं, t को हटाने के लिए माइनस साइन देना पड़ेगा बीच में, तभी ये t कैंसल आउट हो जाएगा। अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो है -1 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, बचेगा 1, और ऊपर में 1 है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से ये अलग अलग हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जब इसको अलग अलग करेंगे तो पहले इसके साथ करेंगे तो t-1 कट जाएगा, नीचे में बचेगा 1 बाई t-2, फिर माइनस यहाँ से t-2 कट जाएगा और नीचे में बचेगा t-1 इंटू, अच्छा यहाँ dt है, इंटू dt। अब ये दोनों का क्या है, आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए रैखिक है। और रैखिक जब नीचे में रहता है तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। पेज ही खत्म हो गया, चलिए ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod ऑफ t-2 माइनस log mod ऑफ t-1, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरह से इसका इतना पर तो नहीं छोड़ सकते, इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए, इस थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि, थोड़ा सा वेट कर लें, तो इसी के ऊपर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। इसको हम यहाँ पर साइड में बता देते हैं। यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b का फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा t-2 डिवाइडेड बाई t-1 प्लस में क्या हो जाएगा c। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन दिया हुआ था किस फॉर्म में, 2 माइनस टी 1 माइनस टी, तो इसको ऐसे फिर से लिख सकते 2 माइनस टी, तो इसलिए ऊपर से भी -1 कॉमन करेंगे, नीचे से भी -1 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर क्या करेंगे, टी को हम टी किसको माने थे, साइन को, इसके जगह पर हम यहाँ पे साइन
x रख देंगे, 2 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 17 देख रहे थे। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो थोड़ा ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, ये ना बेकार का क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करने जाइएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाइएगा, इतना आसानी से सॉल्व होने वाला है नहीं। पहले ये क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर और नीचे जो दिया हुआ है सबसे पहले, हाँ यहाँ पर एक चीज़ें कर सकते हैं, और वो क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पहले टी ले लिया, तब जाके क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले इसका कर लिया। पहले पार्शियल फ्रैक्शन तो होगा नहीं, सबसे पहला इसमें काम ये करना पड़ेगा कि सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, टी का स्क्वायर के रूप में आएगा और उसमें भी टाइम लगेगा। जब भी ऊपर नीचे घात सेम है तो नीचे ऊपर वाला को नीचे वाला से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, और वो डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे भी नहीं। कभी अगर किसी को ट्राई करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे कभी पूछना हो तो बता सकते हैं। 19 नंबर आप लोग बना सकते हैं खुद से। यहाँ पर दो को रैखिक बहुपद दिया हुआ है, दोनों को रैखिक बहुपद अगर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इस रैखिक बहुपद का पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन करके बनाना होगा। इसमें 4 को अचर आएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसको बनाने की कोशिश करना। 20 नंबर और 21 नंबर यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 20 नंबर अगर हम डिस्कस करेंगे तो 1/x इंटू एक्स के पावर 4-1 है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे हम लोग 16 नंबर जैसा है, कि जितना अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा सेम, तो हम लोग यही पैटर्न यूज करेंगे। जितना घात दिया रहेगा और यहाँ पर एक घात x का एक घात दिया रहेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जितना अधिकतम घात रहेगा उससे एक घात से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको हम यहाँ बनाकर दिखा देते हैं 20 नंबर को भी। हाँ ऐसा होगा तो 19 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा तो अगले क्लास में हम बता देंगे, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो बनाने लायक क्वेश्चन है नहीं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 1/x इंटू एक्स के पावर 4-1 इंटू dx। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि क्या करना है, x के पावर 4 है तो ऊपर से गुना करना है x के पावर 3 से, इसलिए कि x के पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, x के पावर 4, और x के पावर 3 से यहाँ पर गुना करने पर x के साथ इसका भी घात क्या हो जाता है, x के पावर 4 हो जाता है। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो ऊपर में आ गया, तो ऊपर में x के पावर 3 को dx के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया x के पावर 4 और x के पावर 4-1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3 इंटू dx। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि यहाँ पर x के पावर 4 को t प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित करने पर x के पावर 4 का अगर डेरिवेटिव का बात करते हैं तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है, 4 इंटू एक्स के पावर 3 हो जाएगा। घात वाला फॉर्मूला से जितना घात रहता है वो आगे में लिखा जाता है, तो 4 इंटू एक्स के पावर 3 हो जाएगा। और t के सापेक्ष ले तो dx/dt आएगा, और t के सापेक्ष t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो हमको x के पावर 3 इंटू dx को रखना है, बाकी को इधर भेजना है, 4 इधर गुना में तो भाग में आ जाएगा, और dt भाग में था तो गुना में चला जाएगा। अब प्रतिस्थापन कर देंगे, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं 1/x के पावर 4 की जगह t, यहाँ पर t-1, x के पावर 3 इंटू dx का मान है 1/4 इंटू dt। 1/4 तो गुणांक है, बाहर कर सकते हैं, तो अंदर में बचेगा 1/t इंटू t-1। इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि जब भी रैखिक रूप में रहे तो हमेशा लिख लेना है, t लिख लो, फिर यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों पहले पद लिख लो और डिसाइड बाद में करेंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए ऊपर में t का टर्म है नहीं,
तो माइनस होगा तभी जाएगा, टी टी कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 बच जाएगा, ऊपर में 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे 1/4 डायरेक्ट करते हैं तो इसके साथ अलग अलग करेंगे, टी टी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/t-1 बचेगा। फिर माइनस इसके साथ अलग अलग करेंगे, t-1 कट जाएगा तो बचेगा 1/t इंटू dt हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 1/4, दोनों का लॉग ही हो जाएगा। 1/4 दोनों के साथ गुणना में तो ब्रैकेट देकर लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ t-1 फिर माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस c हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया गया था कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉग a की जगह है t-1 बटे b, तो b की जगह है t, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब t के रूप में आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, हमको इसको x के रूप में लिखना पड़ेगा। t का मान कितना था, x के पावर 4 था, x के पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 प्लस c हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर 21 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन को क्या कर देना है, e के पावर x को t प्रतिस्थापित कर देना है, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। कितना है 21 है, फिर एक तो 22 है, फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग डिफिकल्ट ट्राई करेंगे और इसको कल कंप्लीट करते हैं, आज नहीं। कल कंप्लीट करने का मतलब एक क्वेश्चन हम 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, फिर 21, 22, 23 पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत समय बचेगा तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट्स हम दे देंगे, या 18 नंबर क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पर रन देते हैं, तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं।